क्या कहा वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिन की बैठक खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन ने अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 13 लोगों के नाम हैं, जिसमें सभी दलों के प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, डीएमके से एमके स्टालिन, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, आरजेडी से तेजस्वी यादव, टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद खान, जेडीयू से लल्लन सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है। गठबंधन की मीटिंग के दूसरे और आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सरकार को एक्सपोज करते रहेंगे। सरकार छोटे मोटे भ्रष्टाचार नहीं बल्कि बड़े घोटाले करती है। उन्होंने संसद के एक देश एक चुनाव को लेकर विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि सरकार ने मणिपुर के मुद्दे पर विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। और लोगों को दिखाने के लिए 100-200 रुपए कम करना और कहना कि मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। खड़गे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो अभी केंद्र की सत्ता में है वो अब नहीं रहेंगे, यानी वो पक्का हारेंगे। उन्होंने मीडिया के कंट्रोल को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अब मीडिया राज्यों में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा नहीं करता। केंद्र सरकार देश के इतिहास को बदलना चाहती है, जिसे हम नहीं बदलने देंगे। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है, तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी। जब राहुल गांधी संबोधन करने आए तो उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि देश की 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले दल हमारे साथ हैं। हालांकि राहुल गांधी ने अपने साथी दलों के बीच मतभेद की बात को भी स्वीकार किया। मौका मिला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने मोदी सरकार को देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार तक कह दिया। पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन गठबंधन में किचकिच अभी खत्म नहीं हुई है, जिसका जिक्र राहुल गांधी भी कर चुके हैं। यानी मीटिंग के बाद भी विपक्षी गठबंधन अपने पीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं ढूंढ पाया है। किस नेता के नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। गठबंधन के सभी दल गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर इकट्ठा होंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव ला सकती है। जानकारों की माने तो अगर ये प्रस्ताव यहां से पास हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और कांग्रेस को होगा। हालांकि इसके जरिए बीजेपी की विपक्ष की एकता पर भी